बैटल थ्रू द हेवेंस की ऑसम सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर ज़ियामा एम्पायर के अंदर एक बहुत बड़ी बैटल इरप्ट होने वाली है और साथ ही क्वीन मेड्यूसा और लिटिल साओ साओ एक बहुत बड़े डेंजर में पड़ने वाली है। तो चलो यार ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो वीडियो की स्टार्टिंग होती है और हमें क्वीन मेड्यूसा को दिखाया जाता है जो कि इस टाइम पे मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस पे खड़ी होती है और अपने सामने इकट्ठे हुए एक्सपर्ट्स को ही देख रही होती है। और तभी आसमान में खड़ा हुआ गोल्डन बालों वाला बंदा जो कि इन सब का लीडर लग रहा होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि मेड्यूसा तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारी यान अलायंस बेकार में ही रजिस्ट कर रही है क्योंकि तुम्हारी अभी की यान अलायंस की स्ट्रेंथ को देखते हुए तुम लोग हम लोगों से फाइट नहीं कर सकते। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो और अगर तुम ज़ियाओ क्लैन की मेंबर्स को हमारे हवाले कर देते हो तो परफाउंड लाइन सेक्ट का चीफ होने के नाते मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी यान अलायंस के एक भी मेंबर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और ये सुन के भी काइलिन में घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी ऐसी कोल्ड नजरों से इस बंदे को देखती रहती है। और जब ये गोल्डन बालों वाला बंदा भोंकना बंद कर देता है तभी काइलिन कहती है कि फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जाए और काइलिन के इन शब्दों को सुन के यान अलायंस के सभी मेंबर सामने नोट करते हैं। और तभी फोर्ट्रेस के आउटसाइड का आसमान बुरी तरह से कांपने लगता है और एक बहुत बड़ा लाइट बैरियर पूरे फोर्ट्रेस को कवर कर लेता है। और ये जो द्विकी बैरियर होता है दोनों साइड की आर्मी के बीच में ही खड़ा हुआ था। तभी काइलिन आगे कहती है कि आर्चर्स तुम सभी लोग भी रेडी हो जाओ। और काइलिन के ऑर्डर को सुनते ही कई बड़े बड़े विलेस्टर्स खड़े हो जाते हैं और इन सभी के अंदर 20-20 फुट बड़े एरोज को लगा दिया जाता है। और यान अलायंस के मेंबर्स ने कई स्पेशल मटेरियल्स का यूज करके इन विलेस्टर्स और एरोज को बनाया होता है और इनकी मदद से दोलिंग क्लास के एक्सपर्ट सामने से आ रहे दोवांग क्लास के एक्सपर्ट्स को भी मार सकते हैं। और जब वो गोल्डन बालों वाला बंदा ये देखता है कि उसकी बातों को मेड्यूसा ने ये रिप्लाई दिया है तो उसकी भौं सिकुड़ जाती है और उसके एक्सप्रेशंस भी एकदम से चेंज हो जाते हैं। और जब इस गोल्डन बालों वाले बंदे के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे होते हैं तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज कहती है कि सीटियान तो अपनी बकवास बंद कर और अगर तुझे वो लेडी इतनी ज्यादा पसंद है तो फिर इस फोर्ट्रेस पे कब्जा करने के बाद उस वुमेन को तुम्हें सौंप दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से ज़ियाओ क्लैन के मेंबर यहाँ से भाग गए ना तो फिर इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर आएगी। और इन शब्दों को सुनते ही सीटियान अपने पीछे देखता है जहाँ पे उसकी नजरें जाती है काले कपड़े वाले बंदे के ऊपर जो कि अभी आसमान में खड़ा हुआ था। इसके चारों तरफ कई सोल बॉडीज घूम रही होती है और इस बंदे का डार्क और कोल्ड चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है। और अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो हमें पता चलता है कि ये तो हॉल ऑफ सोल का वही 9 तियानजुन है जिसने कि हॉल ऑफ सोल के कुछ बंदों को लेकर फॉलन स्टार पवेलियन पे अटैक किया था, लेकिन मास्टर याओलाओ ने इसकी बैंड बजा दी थी जिस वजह से वहां से भागना पड़ा था। खैर तभी सीटियान हंसते हुए कहता है कि 9 तियानजुन तुम बेकार में ही परेशान हो रहे हो क्योंकि अभी की यान अलायंस हमारे सामने कुछ भी नहीं है, तो इतनी सी कम स्ट्रेंथ के साथ हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे और इस वजह से ज़ियाओ क्लैन के मेंबर्स का हमारे जंगल से बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये सुन के वो 9 तियानजुन कहता है कि अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ी हुई ना तो तुम्हें इसके अंजाम के बारे में पता होना चाहिए। और 9 तियानजुन के इन शब्दों को सुन के सीटियान भी खांसने लगता है क्योंकि अभी उसे भी अच्छे से पता था कि 9 तियानजुन कुछ ज्यादा ही उतावला हो रहा है और इसी वजह से अब उसका कुछ भी बोलना बेकार ही था। तभी सीटियान यान अलायंस की तरफ देख के कहता है कि मेड्यूसा मैंने तुम्हें ये आखिरी मौका दिया था, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहती हो तो फिर कोई बात नहीं है, अब तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। और सीटियान आगे चिल्लाते हुए कहता है कि आर्मी अटैक। और सीटियान के इन शब्दों को सुन के पीछे खड़ी हुई आर्मी तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ने लगती है और परफाउंड लाइन सेक्ट की भयानक सी आर्मी जो कि खतरनाक किलिंग इंटेंट के साथ आगे की तरफ बढ़ रही होती है, इन्हें देख के यान अलायंस के मेंबर्स के चेहरे भी एकदम सीरियस हो जाते हैं और उनके हाथ उनके वेपन्स के ऊपर और भी कस जाते हैं। और जब ये परफाउंड लाइन सेक्ट की बड़ी सी आर्मी मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस की तरफ बढ़ रही होती है तभी हमें कई स्विच स्विच के साउंड सुनाई देते हैं और वो सभी बड़े बड़े एरोज खतरनाक तरीके से परफाउंड लाइन सेक्ट की आर्मी की तरफ शूट हो जाते हैं। और इन बड़े बड़े एरोज की वजह से उस भयानक सी आर्मी के अंदर से कई लोगों की चीखने की आवाज सुनाई देती है। और अभी मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस की वॉल पे खड़ी हुई काइलिन भी ये सब देख रही होती है, लेकिन उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन मौजूद नहीं होते। और तभी काइलिन अपने सर को उठा के आसमान में देखती है जहाँ पे उसे तकरीबन 100 से भी ज्यादा एक्सपर्ट्स खड़े हुए दिखाई देते हैं। और परफाउंड लाइन सेक्ट की ये वाली लाइन कुछ ज्यादा ही भयानक होती है क्योंकि इसके अंदर कई पावरफुल दाओवैंग और दाओवांग्स भरे होते हैं। और तभी सीटियान की नजर भी अपनी आर्मी के ऊपर जाती है जो कि मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस से 1000 मीटर की दूरी पर रुक चुकी थी और नीचे जितने भी एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं उन सभी की स्ट्रेंथ दाओवैंग से नीचे की होती है और इन सभी एक्सपर्ट्स को परफाउंड लाइन सेक्ट एक चारे की तरह यूज कर रही होती है क्योंकि यान लाइंस को जो लोग पूरी तरह से हिला के रख सकते हैं वो आसमान में मौजूद हैं। और तभी सीटियान उन आसमान में खड़े हुए एक्सपर्ट से कहता है कि अटैक करो, हमें जल्दी से लाइट बैरियर को तोड़ना होगा। और ये सुनते ही आसमान में जितने भी दाओवैंग और दाओवांग लेवल के एक्सपर्ट्स होते हैं वो सभी एक सर्कुलर फॉर्मेशन को बना लेते हैं जिसके बाद ये सभी लोग खतरनाक स्पीड में उस द्विकी बैरियर के पास पहुंच जाते हैं और फिर ये लोग एक के बाद एक पावरफुल द्विकी अटैक्स उस लाइट बैरियर के ऊपर दे मारते हैं। और तभी कई बैंग 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 साउंड के साथ ये सभी द्विकी अटैक्स उस लाइट बैरियर से टकरा जाते हैं और ये देख के काइलिन भी अपने ऑर्डर्स को चेंज करना स्टार्ट कर देती है और वो कहती है कि आर्चर्स अपने टारगेट को चेंज करो और जो भी एक्सपर्ट्स यहाँ पे दोवांग क्लास या फिर उससे ऊपर के हैं वो सभी अपनी अपनी द्विकी का यूज करके लाइट बैरियर को स्टेबल करो। और भाई पिछले इतने सालों से लगातार यान अलायंस के लिए बैटल करने की वजह से काइलिन इन चीजों से काफी यूज्ड हो चुकी थी और काइलिन के इन शब्दों को सुनती ही वो बड़े बड़े एरोस अपने
टारगेट को चेंज कर देते हैं और पूरे आसमान को कवर कर लेते हैं, जिसके बाद वो खतरनाक तरीके से परफॉर्म लाइन सेक्ट के एक्सपर्ट्स के अंदर घुस जाते हैं। और भले ही परफॉर्म लाइन सेक्ट के एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इन बड़े बड़े एरोस ने काफी कम टाइम में कई एक्सपर्ट्स को ऊपर भेज दिया था। और ऐसी ब्लडी बैटल की वजह से दोनों ही साइड के एक्सपर्ट्स एकदम पागल हो चुके थे। और इधर वो 100 से भी ज्यादा दाओवैंग और दाओवांग्स अपने अपने पावरफुल खतरनाक अटैक्स उस दुई की बैरियर में दे मार रहे थे। और इन सभी खतरनाक अटैक की वजह से वो दुई की बैरियर और भी खतरनाक तरीके से कप आने लगा था। और क्योंकि दुई की बैरियर याना लाइंस को प्रोटेक्ट कर रहा था, इसी वजह से अभी सबसे ज्यादा जाने परफॉर्म लाइन सेक्ट के एक्सपर्ट्स की जा रही थी। और सीटियान की आंखें भी उस दुई की बैरियर के ऊपर टिकी होती है, जिसके ऊपर अभी लगातार अटैक हो रहे होते हैं। और तभी सीटियान हंसते हुए कहता है कि ये सभी लोग इस टाइम पे काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। और परफॉर्म लाइन सेक्ट का पूरा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को डोमिनेट करने का पीछे का रीजन ये दाओवैंग या फिर दाओवांग नहीं है, बल्कि वो है उनके दो जोन्स और इलाइट दो जोन्स। और जैसे सीटियान एक इशारा करता है, तभी उसके पीछे की जो ब्लैक फॉग होती है वो हट जाती है और वहाँ पे 100 से भी ज्यादा एक्सपर्ट्स आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और इन सभी में जो आगे 30+ एक्सपर्ट्स होते हैं, उन सभी के ओरे कुछ ज्यादा ही भयानक होते हैं। और जैसे ही सभी लोग वहाँ पे अपीयर होते हैं तो वो पूरा एरिया ही कांपने लगता है। और जब फोर्ट्रेस की वॉल के ऊपर मौजूद काइलिन और बाकी सभी लोग इन सभी एक्सपर्ट्स को देखते हैं तो उन सभी के एक्सप्रेशन भी एकदम से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने जो 100 से भी ज्यादा एक्सपर्ट्स की आर्मी आ रही है, यही इस बैटल की हार जीत को डिसाइड करने वाली है। और परफॉर्म लाइन सेक्ट के वो तकरीबन 100 से भी ज्यादा एक्सपर्ट्स स्लोली आसमान में आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। और जैसे ही वो बड़े बड़े एरोस इन एक्सपर्ट्स के 100 मीटर के रेडियस में आते हैं तो वो तुरंत ही ब्लास्ट हो जाते हैं, यानी कि वो 20-20 फुट बड़े एरोस भी इनका घंटा कुछ बिगाड़ नहीं पाते। खैर मिस्ट्री सेल फोर्ट्रेस से थोड़ी दूरी पे आने के बाद ये सभी एक्सपर्ट्स वहीं पे रुक जाते हैं। और तभी इन 100 से भी ज्यादा एक्सपर्ट्स की बॉडी से खतरनाक लेवल की दुई की बाहर आती है, जो कि आसमान में इकट्ठा होकर एक बहुत बड़े एनर्जी बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और तभी वो जो बड़ा सा एनर्जी बीस्ट होता है वो सभी की शौक से भरी नजरों के सामने इस दुई की बैरियर से जाकर टकरा जाता है। और भले ही याना लाइंस के एक्सपर्ट अपने पावरफुल अटैक्स इस बीस्ट के ऊपर कर रहे हो, लेकिन वो इसे नहीं रोक पाते। और वो जो एनर्जी बीस्ट होता है वो लगातार इस दुई की बैरियर में अटैक करता रहता है। और इस सीन को देख के याना लाइंस के सभी मेंबर्स के चेहरे एकदम सफेद पड़ जाते हैं। और तभी एक बैंग साउंड के साथ वो जो दुई की बैरियर होता है वो सभी की सोकड़ों के सामने फट जाता है। और दुई की बैरियर को ऐसे ब्लास्ट होते हुए देख काइलिन भी अपने हाथों क्लेंच कर लेती है। और फिर याना लाइंस के सभी मेंबर से अपनी कोल्ड आवाज में कहती है कि जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भले ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन काफी बड़ा हो, लेकिन हम इससे पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि इससे पीछे हमारा एम्पायर है, जहाँ पे कि हमारे रिलेटिव्स और करीबी लोग रहते हैं। और अगर आपके अंदर अभी भी चिंगारी बाकी है तो फिर अपने वेपन्स को उठा के एकदम एंड तक फाइट करो। और काइलिन के इन शब्दों को सुनते याना लाइंस के सभी मेंबर्स की आंखें एकदम ब्लड रेड हो जाती है, जिसके बाद वो सभी लोग दहाड़ते हुए कहते हैं कि हम सभी लोग अपनी आखिरी सांस तक फाइट करेंगे। और दुई की बैरियर के परकच्चे उड़ते हुए देख सीटियान के चेहरे पे भी एक डेंजरस स्माइल आती है और वो अपने हाथ को नीचे की तरफ पॉइंट करके कहता है चार्ज। और सीटियान के इन शब्दों को सुन जितने भी दाओवैंग और दाओवांग लेवल के एक्सपर्ट्स होते हैं वो सभी दहाड़ते हुए मिस्ट्री सेल फोर्ट्रेस के ऊपर दवा बोल देते हैं। और इससे अलावा जैसी आर्मी को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख काइलिन के हाथ में उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड अपीयर होती है और एट द सेम टाइम उसकी बॉडी से खतरनाक लेवल की दुई की बाहर आती है। और जैसे ही काइलिन अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को थोड़ा सा स्विंग करते हैं तो सामने से आ रहे कई एक्सपर्ट्स दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। और तभी काइलिन भी अपनी आर्मी को देख के कहती है कि अटैक किया जाए। और काइलिन के इन शब्दों को सुनते ही फोर्ट्रेस के ऊपर मौजूद याना लाइंस के पावरफुल एक्सपर्ट्स भी परफॉर्म लाइन सेक्ट की आर्मी से भिड़ जाते हैं। और इस टाइम पे पूरे आसमान में ये ब्लडी बैटल स्टार्ट हो चुकी थी। और तभी काइलिन अपनी साइड में खड़ी हुई लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि शाओशियान अब लिटिल शाओशाओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हारे ऊपर डालती हूँ और तुम्हें शाओशाओ को हर हाल में प्रोटेक्ट करना होगा। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपने सर को हाँ में हिला देती है। और वही साइड में मौजूद भले ही हमारी लिटिल शाओशाओ बहुत छोटी हो, लेकिन वातावरण को चेंज होते हुए देख वो पूरी सिचुएशन को सेंस कर लेती है। और तभी लिटिल शाओशाओ काइलिन के पैरों को हक कर लेती है और फिर अपनी आंसुओं से भरी आंखों से अपनी मदर को देखने लगती है। और लिटिल शाओशाओ को रोते हुए देख काइलिन उसके सर को सहलाती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो और तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत जल्दी तुम्हें मम्मी वापस लेने आ जाएगी। और ये कहने के बाद काइलिन लिटिल शाओशाओ को अपनी गोद में उठा के लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ा देती है। और अभी काइलिन के एक्सप्रेशन भी थोड़े सैड होते हैं, लेकिन तभी वो अपने हाथों क्लेंच करते हुए वहां से चली जाती है। और जैसे ही काइलिन अपने भयानक लेवल की दुई को रिलीज करती है तो कई दाओवैंग और दोवांग क्लास के एक्सपर्ट तुरंत ही ब्लास्ट होकर ब्लडी फॉग में बदल जाते हैं। और तभी काइलिन की ऐसी कोल्ड नजर जाती है सीटियान के ऊपर, जो कि उससे थोड़ी दूरी पे ही खड़ा होता है। और सीटियान को देख के काइलिन कहती है कि तेरे पास इस क्वीन से फाइट करने की हिम्मत है। और ये सुन के वो कमीना सीटियान बुरी तरह से हंसने लगता है और कहता है ब्यूटी में ब्यूटी की बात को कैसे मना कर सकता हूँ। और ये कहती है वो अपने गोल्डन ब्लेड को फटकारता है और तुरंत ही काइलिन के एकदम सामने अपीयर होता है। और काइलिन के फिगर को देख के उस कमीने सीटियान की आंखों में लस्ट भर जाती है और वो अपने मन में कहता है कि ऐसी ब्यूटी बहुत रेयरली मिलती है, तो मैं इसे उस लड़के ज़ियाविन के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ। भाई अभी मुझे गुस्सा आने लग गया, साला मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे अंदर घुस के मारूं। यार छोड़ो, अपने थरकी तो उस कमीने को मारेगा ही। और जब काइलिन सीटियान को फाइट के लिए रेडी होते हुए देखती है तो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, वो चुपचाप से अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को आगे की तरफ करके तुरंत ही चार्ज कर देती है। और तभी जो काइलिन होती है वो सीटियान के एकदम साइड में
अपियर होती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच एक खतरनाक लेवल की बैटल स्टार्ट हो जाती है। और इस टाइम पे ये दोनों हेड ऑन टकरा रहे होते हैं और भले ये भी शीटियान काफी काम लग रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो एकदम अलर्ट मोड में होता है, क्योंकि क्वीन मेड्यूसा की स्ट्रेंथ उससे बिल्कुल भी कम नहीं है। और ऊपर से यान अलायंस के लिए इतनी सारी बैटल्स लड़ने के बाद काइलिन का बैटल एक्सपीरियंस शीटियान से ज्यादा ही होगा, और इसी वजह से वो काइलिन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता था। और तभी शीटियान अपने गोल्डन ब्लेड की मदद से सामने से आ रहे सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। और जब काइलिन और शीटियान के बीच ये भयानक लेवल की बैटल स्टार्ट हो जाती है, तो मिस्ट्री सेल फोर्ट्रेस का पूरा एरिया एकदम ब्लडी बैटल से भर जाता है, क्योंकि यान अलायंस के सभी एक्सपर्ट्स भी इस टाइम पे मैदान में आ चुके थे। और इस बैटल के दौरान जो भी एक्सपर्ट्स गलती करते थे वो तुरंत अपनी जान से हाथ धो देते थे। और यहाँ तक कि इस बैटल में कई दूसरों लेवल के एक्सपर्ट्स भी अपनी जान को नहीं बचा पाते। यार इस क्योटिक बैटल से थोड़ी दूरी पे वो 90 अंजुन खड़ा होता है, और वो भी इस खतरनाक लेवल की बैटल को ही देख रहा था। अरे नहीं यार, देख रहा नहीं था बल्कि देख रही थी, क्योंकि डोंगो के अंदर तो ये एक फीमेल है। और इस ब्लडी बैटल को देख के उसके चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे मारे जाएंगे उतनी सोल्स को इकट्ठा कर पाएगा। और इसी वजह से वहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट्स मर रहे होते हैं उन सभी की सोल्स को 90 अंजुन इकट्ठा कर रहा होता है। और तभी 90 अंजुन हंसते हुए कहता है कि तुम सभी लोग ऐसे ही फाइट करते रहो, क्योंकि जितने लोग मारे जाएंगे उतना ही अच्छा है। खैर जब ये 90 अंजुन सोल्स को इकट्ठा कर रही होती है, तभी हमें लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है, जिसके हाथों में अभी लिटिल शाओ शाओ होती है। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर एक पॉइजनस अटैक परफॉर्म लाइन सेक्टर के एल्डर में दे मारती है, जो कि खतरनाक तरीके से उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। और जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर को पॉइजनस अटैक उस बुड्ढे से टकराता है, तो उसके मुंह से खून बाहर आता है, जिसके बाद वो बुड्ढा नीचे की तरफ गिर जाता है। और उस बुड्ढे को लुढ़काने के बाद शाओशिया लिटिल शाओ शाओ को अपनी छाती से चिपका लेती है, जिसके बाद वो अपने चारों तरफ देखने लगती है। और अभी की सिचुएशन को देखने के बाद उसका दिल काफी तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि भले ही इस मिस्टीरियस सेल फोर्ट्रेस की वजह से यान अलायंस के पास एडवांटेज हो, लेकिन परफॉर्म लाइन सेक्ट के पास एक्सपर्ट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अच्छी है। और भले ही यान अलायंस के एक्सपर्ट्स थोड़े टाइम के लिए उन्हें रोक पा रहे हो, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। खैर इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। और भाई मुझे पता है कि मैंने इसके पिछले पार्ट में बोला था कि इसके नेक्स्ट पार्ट में टर्किश याविन एंट्री मारेगा, लेकिन भाई सीन कुछ ऐसा है कि ये बैटल थोड़ी लंबी खींचने वाली है, और साथ ही तुम्हारा भाई एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है। वेल इसके नेक्स्ट पार्ट में तो अपना टर्किश याविन एंट्री मार ही देगा, और आते के साथ ही याविन अपनी बेटी लिटिल शाओ शाओ को बचाएगा, जिसके बाद याविन अपनी काइलिन को हक करेगा। देन इस सब के बाद बारी आएगी उस कम्मी ने शीटियान को टपकाने की। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कल ही डाल दो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन घंटे को भी दबा सकते हो। तो चलो यार इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।